नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल कबीर ने कहा पर। और आज आपको मैं ध्यान की कुछ बातें बताने आया हूँ, या यूँ कहें ध्यान सिखाने आया हूँ। वैसे तो ध्यान न सिखाया जा सकता है न बताया जा सकता है। ध्यान सिर्फ होता है, ध्यान में सिर्फ हुआ जा सकता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, बस एक घटना है जो घटित होती है। जिस तरह हम श्वास लेते नहीं, श्वास अपने आप चलती है। उसे कुछ करना नहीं पड़ता कि आप श्वास लेंगे तभी होगा, वो तो अपने आप ही नैसर्गिक है। उसी तरह ध्यान भी होता है। ध्यान होता है, उसे करना नहीं पड़ता। बस हमारा होश टूट गया है ध्यान से, हम जान नहीं पा रहे हैं। नहीं तो ध्यान तो हमारे चारों तरफ मौजूद ही है। ध्यान तो घटित होता ही रहता है। बस जरा सा होश संभालें, अपने विचारों को नियंत्रित करें। आप ध्यान में ही होंगे, मेडिटेशन में ही होंगे। ध्यान कोई क्रिया नहीं, वो एक नैसर्गिक ईश्वर की दी हुई चीज़ है जिसे कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। सिर्फ उसमें होना है, होश साधना है, और बस सब अपने आप होता चला जाता है। फिर आपको वह एहसास होगा जिसमें ध्यान अवतरित होता है। ध्यान के साथ आपका संबंध प्रगाढ़ होता है। फिर आपके जीवन में शांति, सुख और आनंद बरसता है। उसी ध्यान की बात करते हैं जिस ध्यान में होकर ही बुद्ध बने। उसी ध्यान की बात करते हैं जिस ध्यान में कबीर को सुरति का अनुभव हुआ। उसी ध्यान की बात करते हैं जिस ध्यान में महावीर को कैवल्य का अनुभव हुआ। जिस ध्यान में ही भगवान कृष्ण ने गीता लिखी। जिस ध्यान में ही ऋषि मुनि जंगलों में बैठे इतनी कठिन तपस्या कर सके। तो ये तो हुई ध्यान की कुछ बातें। आइए बहुत ध्यान की कुछ सरल शब्दों में बातें करते हैं। ध्यान जीवन का सबसे सरल चीज़ है, सबसे सरल, लेकिन हमने उसे बड़ा जटिल बनाया है। हम सोचते हैं ध्यान जैसे बहुत कठिन चीज़ है, उसे करने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बहुत मुश्किल है। लेकिन नहीं, ध्यान तो इतना सरल है कि आप किसी भी क्षण, किसी भी समय, कुछ भी करते हुए ध्यान में हो सकते हैं। ध्यान में हुआ जा सकता है। उसके लिए कुछ अलग करना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कुछ साधना या सीखना नहीं पड़ेगा। ध्यान आपको मिला ही हुआ है, आपके भीतर छिपा ही हुआ है। बस उसे देखना है, उसे बाहर निकालना है, और कुछ चीज़ें करनी होती हैं। जैसे अपने विचारों को देखना होता है, तो अपने विचारों को देखेंगे, विचार निर्विचार में बदल जाएंगे, विचार एकदम से गायब हो जाएंगे, और फिर बिल्कुल आपका चित्त शांत हो जाएगा। फिर एक मौन उतरेगा, मौन ध्यान में परिवर्तित होगा, और ध्यान में फिर आनंद बरसेगा। और वही आनंद जो भगवान बुद्ध को अनुभव हुआ, वही आनंद जो महावीर और कृष्ण को हुआ। तो वो ध्यान की तो उच्चतम बातें हैं जो आपने पढ़ी और आप जानते हैं। तो ध्यान की कुछ साधारण बातें हैं, साधारण क्रियाएं हैं जिनसे हम शुरुआत कर सकते हैं। तो उन्हीं शुरुआती क्रियाओं से ही हम ये शुरू करते हैं और पहुंचते हैं उस ध्यान के बिंदु तक जहां से फिर वो शुरू होकर अनंत यात्रा तक जाती है, और उस यात्रा में हम भी शामिल होते हैं। ध्यान हम सभी को जानना ही चाहिए, क्योंकि ध्यान से ही सारी चीज़ें संभव हो सकती हैं। आप चाहे कुछ भी करे हों, कुछ भी करते हों, आप अनपढ़ हों, कुछ जानते ना हों, या आप बहुत पढ़े लिखे हों, आप बहुत जानते हों, ध्यान सब में सटीक बैठ जाता है और आपका जीवन ही बदल देता है। आपके समझने की शक्ति को आसान कर देता है। तो ध्यान की ये तो बातें हम सभी जानते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सब पता ही है। तो मैं एक शुरुआत करता हूँ कि ध्यान को करने की एक बहुत साधारण विधि से। आप ऐसा करिए, कहीं भी आप शांत बैठ सके तो बैठ जाइए। आपको लगता है कि मैं कुर्सी पे आराम से बैठ सकता हूँ तो आप कुर्सी पे बैठिए। आपको लगता है कि मैं खड़े खड़े ही ध्यान कर सकता हूँ तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप चल कर भी कर सकते हैं, या आप कुछ करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं।
लेकिन कहते हैं बहुत सरल विधि में अगर बताया जाए तो ध्यान बैठकर करना बहुत आसान होता है। आप बैठ जाएं किसी भी आसन में, साधारण पद्मासन में या जिस आसन में आप बैठना चाहें बैठ जाएं। हाथ के ऊपर हाथ रखें और अपनी आँख बंद कर लें या चाहे खुली रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ध्यान में तो सिर्फ आपको अपने को ही देखना पड़ता है, अपने को, अपने विचारों को बस, और आसपास चल रही हुई चीज़ों को आपको बस सुनना पड़ता है। कोई विरोध नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई अवरोध नहीं, उनसे लड़ना नहीं है। जो कुछ हो रहा है उसे होने देना है और उसी में अपने को शामिल कर लेना है। बस ध्यान की यही एक विधि है। तो आप जब शांत बैठ जाएंगे और अब कमर आप अपनी सीधी कर लेंगे, क्योंकि कमर जब सीधी रहेगी तो आपको थकावट नहीं लगेगी। आप कमर सीधी रखें, हाथ के ऊपर हाथ रखें और आंखें बंद करके आप थोड़ी देर के लिए शांत मौन हो जाएं। और ध्यान रहे अपने भीतर, आप कोशिश करें कि आप जी भीतर अब कुछ विचार आएंगे, लगेगा कि मैं ये सोच रहा हूँ, मुझे ये करना है, तो बस उनकी तरफ ध्यान आपको ले जाना है कि मेरे मन में मेरे विचार क्या चल रहे हैं, क्या मेरे भीतर चल रहा है, बस उसे देखना है। और विचार अगर थम जाएं या विचारों पर आपका ध्यान ना हो पाए तो आप अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आप अपनी श्वास जो ले रहे हैं उस पर ध्यान खींचें और ध्यान को वहाँ ले जाएं कि श्वास आ रही है, भीतर गई, अब भीतर से बाहर आई। आप इसको देखने लगें। जब आप अपनी श्वास को देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, तो वो ध्यान में बदलता है, ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। फिर आपको कोई और कुछ करना नहीं है, फिर ध्यान की एक सतत धारा बहने शुरू हो जाती है। अगर आप अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकें तो फिर विचार रुक जाते हैं, और जब विचार रुकेंगे तब आप गहन शांति में आएंगे। तब आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं। कितना सुकून मिल रहा है, कितना खुशी मिल रही है, कितना लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। क्योंकि विचार हमारे दिमाग के भीतर 24 घंटा चलते रहते हैं निरंतर, और विचार हमें थका देते हैं, अंदर से हमें तोड़ देते हैं, झकझोर देते हैं। तो जब हम उन विचारों को देखते हैं तो वो विचार रुक जाते हैं। विचारों को जो हमारे भीतर निरंतर चलते हैं, उन्हें रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्हें बस आप देखना शुरू करें। जैसे ही देखेंगे विचार अपने आप रुक जाते हैं। विचार नहीं चाहते कि कोई उनको देखे। विचार ही क्या, ये अपने ऊपर भी आप लागू करें। आप एक बंद कमरे में कुछ करें, कुछ भी उटपटांग, अगर आप नाच सकें तो नाचें, उछल रहे हैं तो उछलें, कोई चीज़ फेंक सकें फेंकें, तोड़ें, कुछ बोलें, उटपटांग कुछ भी करें जैसे कोई पागल करता है। आप कर लेंगे क्योंकि आपको कोई देख नहीं रहा। लेकिन जैसे ही कोई आपको खिड़की से या किसी झरोखे से देखने लगेगा, तब आप तुरंत रुक जाएंगे। आपसे वो हो नहीं पाएगा। आप तुरंत संभल जाएंगे कि कोई देख रहा है। फिर आप उस तरह की उल फजूल हरकतें कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लगेगा कि कोई हमको देख रहा है। तो ये ईश्वर की दी हुई एक चीज़ है या प्रकृति का नियम है कि जब भी किसी चीज़ को देखा जाता है तो फिर वो अवस्था में नहीं रहती, वो चीज़ें बदल जाती हैं। शायद पुराने ज़माने में इसी लोग ऐसे कहते थे कि देखो कहीं नज़र ना लग जाए, नज़र ना लग जाए। अब नज़र क्या चीज़ होती है, ये शायद इसी पर इसकी पूरी कहानी है। और विज्ञान भी कहता है कि देखने से चीज़ें बदल जाती हैं, और उसने एक्सपेरिमेंट भी किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे चलते हैं उनका एक्सपेरिमेंट किया, एक प्रयोग किया। तो जब पार्टिकल्स को उन्होंने प्रयोग करके देखा तो पार्टिकल्स एक सीधी रेखा या फिर यूँ कहें एक वेव फॉर्म में चल रहे थे, नीचे ऊपर ऐसे ग्राफ की तरह ऐसे चल रहे थे। जब उनको देखना नहीं हुआ, मतलब कोई कैमरा नहीं लगा, कोई देख नहीं रहा, तो वो एक तरह से चल रहे हैं, जैसे मान लो वेव फॉर्म में चल रहे हैं, ऐसे 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 जैसे लहर चल रही है। और जैसे ही कैमरे से उनको देखा गया और कोई देख रहा है, अब पता चल गया, तो पार्टिकल्स को पता चला कि अब कोई देखने लगा, तो अपनी वेव फॉर्म से वे सीधा
एक स्टेट फॉर्म में आ जाते हैं। अब पार्टिकल्स ने अपना तरीका बदल दिया, और अगर वे स्टेट फॉर्म में चल रहे हैं, फिर कैमरे से देखा गया तो वो अपना तरीका बदल के वेव फॉर्म में चलने लग जाते हैं। फिर वो वैसे रहते नहीं। ये रहस्य है और विज्ञान ने इसे साबित किया है। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, अभी इस पर रिसर्च चल रही है, वैज्ञानिक इस पर प्रयोग कर रहे हैं। आखिर देखने से ऐसा क्या हुआ कि पार्टिकल्स तक ने अपनी रास्ता बदल दिया, अपना तरीका बदल दिया। आखिर क्या है, क्या चीज़? जब एक छोटा सा कण जो आँखों से दिखता भी नहीं, वो अपना तरीका बदल सकता है किसी के देखने से, तो हम तो पूरे एक इंसान हैं। न जाने कितने करोड़ों अरबों हमारे सेल्स हैं जिनसे हम बने हैं। हमारे अंदर अरबों एटम हैं और कितने पार्टिकल्स हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। तो फिर हम क्यों नहीं बदल जाएंगे? हमारा तरीका क्यों नहीं बदल जाएगा? तो इस तरह जब सब चीज़ें बदलती हैं देखने से, तो फिर चीज़ें सब दूसरे फॉर्म में हो जाती हैं, दूसरे तरीके में आ जाती हैं। फिर कुछ करना नहीं होता आपको, सिर्फ देखना होता है, और देखने से ही चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं और बदल चली जाती हैं। तो आप अपने विचारों को देखना शुरू करें, विचारों पर आप अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही आप अपने विचारों को देखना शुरू करेंगे, विचार उस गति से जिस हिसाब से चल रहे हैं रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे। और जब विचार ठहर जाएंगे तो आप बिल्कुल दूसरे इंसान हो जाएंगे। फिर कुछ करना नहीं, फिर कुछ होना नहीं। तो चलिए एक क्रिया, एक साधारण स्टेप उठाते हैं। ध्यान का जो पहला चरण है, आप शांत बैठ गए और बिल्कुल कमर सीधी करके अब आप आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठें। और हाँ, जब आप ये ध्यान का आसन में बैठे हों, कर रहे हों, अगर आप थक जाते हैं तो इसे आप बदल भी सकते हैं, दूसरे चरण में भी जा सकते हैं, फिर से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर कोई व्यवधान हो रहा हो, चारों तरफ कुछ आवाज़ें आ रही हों, तो आप फिर ठहर जाएं, ध्यान में ही रहें, लेकिन उन तरफ ध्यान न जाए आपका। ठहरने का मतलब ये हो गया कि आप अपने ध्यान में ही ठहरें। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान से उठ जाएं। कोई बाहर खटपट की आवाज़, कोई व्यवधान हो रहा हो, तो बस आपका ध्यान उधर चला जाए, उस ध्यान में ही आप ठहरे रहें। आप उस आवाज़ को सुने और अपने ध्यान में ही फिर से वापस आ जाएं। तो जब आप इस तरह ध्यान में बैठेंगे और अपनी श्वास पे ध्यान केंद्रित करना शुरू करेंगे, शांत, तो फिर ध्यान आपका श्वास पे आता रहेगा, जाता रहेगा। आप शांत बैठेंगे, अपने विचारों को देखना शुरू करेंगे। विचार आ रहे हैं, आपके भीतर कैसे चल रहे हैं, क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या सोच रहा हूँ, देखेंगे। विचार ठहरेंगे, विचार तिरोहित हो जाएंगे। बहुत साधारण विधि से आप इसे शुरुआत करें। पहले 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बढ़ाते चले जाएं। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाएगा, आपकी जिज्ञासा और आप जो उससे शांति, जो उससे आपको अनुभव हो रहा है, वो भी गहराता चला जाएगा। पहले कुछ 1 या 2 मिनट के लिए ही करें, पर्याप्त है। फिर आप उसे बढ़ाना शुरू करें। जितनी देर हो सके, जितनी आप में क्षमता है, आप उसे करते चले जाएं। ध्यान एक ऐसी अवस्था है कि आप जब इसको करने लगेंगे तो आपको खुद ही मज़ा आने लगेगा।
फिर आप इसे रोज़ करेंगे और फिर तो पहले तो आप कुछ समय निकाल के इसे करना शुरू करेंगे। वैसे ही जैसे और काम करते हैं, एक प्लानिंग करके करेंगे। फिर जब आपसे ये होने लगेगा तो फिर ध्यान के लिए कोई आसन या कोई जगह की ज़रूरत नहीं रह जाती। फिर तो आप चलते फिरते भी ध्यान कर सकते हैं, लिखते पढ़ते भी ध्यान कर सकते हैं, किसी से बोलते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। ध्यान की बहुत अवस्थाएं हैं। एक बार आप उसमें प्रवेश कर गए, फिर आप उसमें प्रवेश करते ही चले जाएंगे। अथाह सागर है ध्यान का, कभी न खत्म होने वाला। आपकी मृत्यु के बाद भी ध्यान चलता रहता है और कभी खत्म नहीं होता। तो ध्यान की बहुत सी बिंदुओं पर हम बात कर सकते हैं और उन बिंदुओं का कोई अंत नहीं, लेकिन क्रिया इसकी बहुत सरल चीज़ है। शुरुआत बहुत साधारण सी होती है। उसी साधारण क्रिया से ही शुरुआत करके हम उस अनंत अथाह सागर में गोते लगा सकते हैं, जिसका कोई और छोर नहीं, जो कभी खत्म ही नहीं होता। उस ध्यान में चलते हैं जिस ध्यान की बातें हमारे पहले ऋषि मुनियों ने की। वेदों और पुराणों में न जाने कितनी गाथाएं ध्यान की लिखी हुई हैं। ध्यान के उस अवस्था को पाने के लिए, ध्यान के उस अथाह सागर में जाने के लिए क्रिया या यूं कहें शुरुआत एक छोटी सी चीज़ से ही करनी पड़ेगी, अभी और यहीं से। अभी यहाँ बैठकर या आप चलते हुए या कुछ करते हुए एक बार आप शुरुआत कर दें। बस एक बार आप ठान लें कि बस अब मुझे ध्यान करना है। फिर उसके बाद करना छूट जाएगा और होना शुरू हो जाएगा, फिर होता ही रहेगा। फिर वो कभी ना ख़त्म होने वाली क्रिया होगी। तो ये तो मैं अब ध्यान के बारे में बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत बता सकता हूँ, और शायद मुझसे ज़्यादा आप जानते भी होंगे। ऐसा कोई नहीं जो ध्यान को ना जानता हो और ना समझता हो। ज़्यादा बताने से अच्छा है उस पर कुछ किया जाए, उसको साधा जाए। यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उसको साध लिया जाए और उसे अपने जीवन में उतार दिया जाए तो उससे बेहतर फिर कुछ नहीं। जानना और करने में बड़ा भेद है। जानने से क्या होगा, आप तर्क करेंगे या बता सकते हैं या किसी से आप ये कह सकते हैं कि मैं जानता हूँ, लेकिन करके आप खुद एहसास करेंगे और अपने अनुभव में लाएंगे, तभी ध्यान सार्थक होता है और तभी उसकी महत्ता है। तो आज इस वीडियो में मैं अब ध्यान पे ही बैठने जा रहा हूँ। इतने बताने के बाद मैं अब कुछ देर ध्यान में बैठूँगा। अब मैं बोलूँगा नहीं। ध्यान जब तक मैं करूँगा, आप चाहे देखें या खुद भी मेरे साथ करें। एक शुरुआत करते हैं थोड़ी देर के लिए, जितनी देर हो सके। शायद अब पैर सुन्न हो जाएंगे तो ध्यान में उठना पड़ेगा, या कोई विघ्न आता है तो आप छोड़ भी सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि उसे आप जकड़ के रखना है। आपको ध्यान को जटिल नहीं बनाना है। जब छोड़ना चाहें छोड़ दें। इसमें कोई नियम नहीं कि इतनी देर तक करना है, या इसको साधे ही रहना है, या विचार को देखना ही छूट ना पाए, या श्वास पर ध्यान केंद्रित ही करना है, कहीं भटक ना जाएं। नहीं, भटक जाएं, छूट जाए, कोई बात नहीं। फिर से चालू करें, फिर से शुरुआत करें। पैर सुन्न हो जाए, आप उठ जाएं, इधर उधर हिल डुल लें, फिर शुरुआत करें, फिर बैठ जाएं। इसका कोई एक नियम नहीं कि आप उस नियम से टूटे तो फिर सब बिखर जाएगा। बार बार टूटे, बार बार आप शुरुआत करें, होता रहेगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि आपको फिर ध्यान सधने लगेगा। 1 मिनट में टूटता था, 10 सेकंड में टूटता था, अब 2 मिनट में टूटता है। अब धीरे धीरे ध्यान आपका बढ़ता जा रहा है। अब आप और गहरे उतरते चले जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं ध्यान में उतरता हूँ।
तो इस तरह दोस्तों आपके सामने मैंने कुछ देर ध्यान का ये प्रयोग करके दिखाया। इस पे मैं अपने श्वास और अपने विचारों पर मेरा ध्यान था। मैं अपने विचारों को देखता था, विचार मेरे अंदर बिल्कुल ठहरे हुए थे और मेरी श्वास चल रही है ऐसा मुझे अनुभव था। और मेरे आसपास जो आवाज़ें आती थीं मेरा ध्यान उस पर जाता था, लेकिन बस वहीं तक, कोई क्रिया नहीं, कोई सोचना नहीं कि आवाज़ किसकी है, क्या है, बस सुन रहा हूँ। बस उस पर मेरे कान सुन रहे हैं उन आवाज़ों को, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। और मैं अपने विचारों को देख पाया, उन्हें मैं देख रहा हूँ कि वे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं। और जैसे ही मैं उन पर अपना ध्यान मैंने किया तो वे ठहर से गए, वे रुक गए और फिर मेरा ध्यान एक सतत धारा में बहने लगा। आप इसे पहले कुछ देर, थोड़ी देर के लिए करेंगे, फिर ये सदते सदते आपका बढ़ता जाएगा और फिर आपका ये जो ध्यान का अनुभव है ये आपके दैनिक जीवन में आ जाएगा। आप इसे रोज़ कर सकेंगे, कहीं भी कर सकेंगे, किसी भी क्षण और कोई भी काम करते हुए आप कर सकेंगे। ये एक शुरुआती क्रिया थी जहाँ से शुरुआत करनी होती है। एक बार आप शुरुआत कर देंगे फिर ये धारा बहनी शुरू हो जाएगी। अभी तो मैंने आपके सामने ये बैठकर ध्यान किया है, इस पे ध्यान दूसरा एक क्रिया है, दूसरा एक स्टेप है, चलकर भी किया जा सकता है। आप चल रहे हों तो आप बस देखें कि मैं चल रहा हूँ, मेरे पैर चल रहे हैं, बस आप चलें और ये ना देखें, ये ना सोचें कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं चल क्यों रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। बस आपका पूरा ध्यान ये हो कि आप चल रहे हैं, सामने आपकी नज़र हो और पूरा ध्यान आपके चलने पर हो। फिर आप ध्यान खाने के ऊपर कर सकते हैं। आप खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपका हाथ गया और कौर आपने उठा के उसे अपने मुख में रखा, आप देख रहे हैं और ध्यान हो रहा है। फिर ध्यान सदते सदते आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा और जब ध्यान आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा फिर आपका दूसरा ही रूप होगा। फिर आपके जीवन में तनाव नहीं होगा, फिर आपके जीवन में कोई संताप, कोई दुख नहीं होगा। फिर आप एक अलग ही इंसान हो जाएंगे। ध्यान जैसे जैसे प्रगाढ़ होता जाएगा वैसे वैसे एक सांसारी आदमी संन्यास्त की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। उसे संन्यास्त का अनुभव होना शुरू हो जाता है। फिर वह कबीर, बुद्ध और महावीर के रास्ते पर चलना शुरू करता है। वो रास्ता, वो मंजिल तो एक है, उसमें चलने वाले एक आध ही लोग होते हैं, विरले, जो चलते हैं। तो आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करते हैं उन्हीं रास्तों पर चलने की, जिस रास्ते पर कभी कोई हमारे इतने महान लोग चले। और वो रास्ता इसी ध्यान से होकर शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है ये कोई नहीं जानता। सबका अनुभव अपना अलग अलग है। आप एक बार चलना शुरू करिए, करने की आप एक बार शुरुआत करिए, ध्यान को एक बार होश में लाने की आप चेष्टा करिए। एक बार आपको इसका चस्का लग गया, एक बार आप इसका रस आपके भीतर आ गया, एक बार मज़ा आ गया, एक बार आप जान गए, एक बार आपकी पहचान हो गई इस ध्यान से, फिर ये कभी टूटने वाला नहीं, फिर ये कभी बिखरेगा नहीं। यह आपके साथ उसी तरह रहेगा जैसे आपके शरीर में प्राण है, जैसे आपके भीतर मन है, जैसे आपकी श्वास चलती है, ये वैसे ही आपके भीतर स्पंदन करता रहेगा। आप इसके साथ एक हो जाएंगे और फिर ये कभी धारा टूटेगी नहीं। फिर आपके जीवन में वो मौन और आनंद बरसना शुरू होगा जो कभी ख़त्म नहीं होगा और जो एक आपको उस रास्ते पर ले जाएगा जहाँ पे सत्य की वो बातें आपके सामने आनी शुरू होंगी जो कभी आप सोचते थे कि शायद मैं उनको जान लूँ तो ऐसा हो, मैं उनको पहचान लूँ तो वैसा हो। तो ध्यान की एक सतत धारा आपके भीतर बैठनी ज़रूरी है और जब आप ध्यान अपने भीतर बैठा लेंगे, अपने अनुभव में लाएंगे, तब फिर आप एक और ही तरह के इंसान हो जाएंगे।
फिर आप एक और ही तरह के आयाम में होंगे, और वो आयाम कभी टूटता नहीं, कभी बिखरता नहीं। वो आपके जीवन में एक नई किरण लेके आता है, एक नया स्पर्श लेके आता है, एक नई सुगंध आपके जीवन में फैलाता चला जाता है। तो आज दोस्तों इतना ही। फिर अगले वीडियो में कुछ और बातें, कुछ और कबीर के दोहे या कुछ और ध्यान की पद्धतियाँ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो आपने अपना कीमती समय दिया, इस वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अंत में अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे मुझे एक प्रेरणा मिलेगी और अच्छे वीडियो लाने की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।